हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिलाजीत के बारे में। शिलाजीत क्या होती है, शिलाजीत किन लोगों में उपचार के तौर पर प्रयोग की जाती है और शिलाजीत के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शिलाजीत शब्द का अर्थ क्या है। आमतौर पर शिलाजीत को सुनकर ऐसा लगता है कि शिलाजीत, शिला यानी पत्थर और जीत मतलब जीतना, पत्थर को भी जीत लेने वाली, इतनी ताकत देने वाली। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता ये है कि शिलाजीत एक्चुअली संस्कृत के शब्द शिला जतु से बना है, जिसका अर्थ होता है शिला का स्राव। शिला यानी पत्थर। हिमालय की जो दुर्गम चट्टानें हैं, उनमें भीषण दबाव से अंदर का जो चट्टानों के अंदर का जो सार है, वो स्राव के तौर पर जब बाहर निकलता है और वो एक काले पदार्थ के तौर पर इकट्ठा हो जाता है, तो उसको शिलाजतु कहा जाता है, जो आम भाषा में शिलाजीत बन गया। शिलाजीत को विभिन्न रोगों के उपचार में आयुर्वेद में सदियों से प्रयोग में लाया जाता रहा है। शिलाजीत विभिन्न प्रकार की होती है। कई लोग इसे हिमालय की जो चट्टानें होती हैं उनमें आल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के अनुसार भी मानते हैं कि इतनी ऊंचाई पर पाई जाने वाली शिलाजीत के गुण ऐसे होंगे, इतनी ऊंचाई पर पाई जाने वाली शिलाजीत के गुण ऐसे होंगे। कुल मिलाकर हम एक एवरेज शिलाजीत की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो आप शिलाजीत देख रहे हैं, ये प्रोसेस्ड शिलाजीत है। ये यहाँ तक कैसे आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हिमालय की चट्टानों से जब शिलाजीत निकलती है तो दोस्तों, उसमें औषधीय गुण तो बेशक होते हैं, परंतु साथ ही उसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ भी हो सकते हैं जो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते, बल्कि कुछ तो उनमें से नुकसानदेह भी हो सकते हैं। इसलिए शिलाजीत को प्राप्त इकट्ठा करने के बाद पहले आयुर्वेदिक विधि से उसका शोधन किया जाता है। शोधन करने के बाद ही शिलाजीत प्रयोग के लिए तैयार होती है। शोधन के कई मकसद होते हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके अंदर जो हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे मरकरी, कैडमियम आदि, उनको निकाल देना और सिर्फ लाभदायक चीजों को ही रखना। शिलाजीत के जो मुख्य घटक होते हैं, यूं तो इसमें मिनरल्स होते हैं यानी खनिज होते हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट घटक होता है वो होता है फल्विक एसिड। आमतौर पर शिलाजीत में फल्विक एसिड की मात्रा के अनुसार शिलाजीत की क्वालिटी को जांचा जाता है। 50% के आसपास अगर फल्विक एसिड है तो उसको उत्तम कोटि की शिलाजीत माना जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हर चीज की अति जिस प्रकार से बुरी होती है, उसी प्रकार से अगर शिलाजीत में फल्विक एसिड की मात्रा एक खास मात्रा से अगर ज्यादा हो जाती है तो उसे भी आप यूज ना करें। हमारा मत है कि 50% से लेकर 60% तक फल्विक एसिड की मात्रा शिलाजीत में उत्तम मानी जाती है। अब बात करते हैं शिलाजीत किन रोगों में प्रयोग की जाती है। तो मैं शिलाजीत को मुख्य तौर पर 5 रोगों के लिए मानता हूँ। पहला, ये एक रसायन औषधि है। यहाँ पर रसायन का अर्थ केमिकल से नहीं है, बल्कि रसायन आयुर्वेद का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शरीर के सर्वांग स्वास्थ्य के लिए, यानी कि ओवरऑल बैलेंस के लिए, होलिस्टिक हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए हर तरह से ये जरूरी होती है। यानी आपको कोई भी बात है, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी चीजों का समन्वय और संतुलन शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है, तो रसायन वो औषधि मानी जाती है जिसको हम इस समन्वय के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त रसायन को ये भी माना जाता है कि ये मात्र औषधि ही नहीं, बल्कि शरीर को स्वास्थ्य की स्थिति में रखने के लिए भी आवश्यक होती है। हम कह सकते हैं कि अगर आप रोजाना शिलाजीत को बताई गई मात्रा में लेते हैं तो इससे आपके तीनों दोष संतुलित रहते हैं, यानी वात, पित्त, कफ और शरीर का स्वास्थ्य बना रहता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, शिलाजीत के अंदर आयरन की काफी क्वांटिटी होती है। आयरन की क्वांटिटी अच्छी खासी होने के कारण इसको एनीमिया यानी रक्त की कमी के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। खास तौर से स्त्रियों में मासिक धर्म के समय खून की कमी हो जाती है, तब शिलाजीत का प्रयोग लाभदायक माना जाता है। नंबर
3 ये नर्वस सिस्टम के बैलेंस के लिए भी बेहद आवश्यक होती है। यानी अगर आपके शरीर और आपके मानस यानी कि मस्तिष्क के बीच का संतुलन गड़बड़ आ रहा है, आपके हाथ-पैर काँपने लगेंगे, बेवजह आपको कमज़ोरी महसूस होगी। इस स्थिति में ये आपके नर्वस सिस्टम के बैलेंस के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए भी शिलाजीत का प्रयोग अच्छा माना जाता है। चौथे, शिलाजीत का प्रयोग आपकी जनरल वेल-बीइंग के लिए भी लाभदायक माना जाता है। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि आपके अंदर शक्ति तो है, लेकिन शक्ति को कार्य में बदलने की क्षमता जैसे समाप्त हो गई है। अर्थात आप कुछ भी काम करते हैं, तुरंत थक जाते हैं, शरीर थका रहता है, बेवजह आपको थकान बनी रहती है। शिलाजीत के अंदर मौजूद मिनरल्स इनको दूर करते हैं और आपका जनरल वेल-बीइंग अच्छा बना रहता है। 5वें, शिलाजीत को एक उत्तम वाजीकर औषधि भी माना गया है और शिलाजीत के प्रयोग से पुरुषों की जो समस्याएँ हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन आदि, इनमें भी लाभ मिलता है। अब बात करते हैं कि शिलाजीत का प्रयोग कैसे किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ कि शिलाजीत का कभी भी रॉ यानी कि कच्ची फॉर्म में यूज़ ना करें, शोधित रूप में ही प्रयोग करें। मार्केट में बनी हुई शिलाजीत का ही आप प्रयोग करें क्योंकि वो हेवी मेटल से पूरी तरह से साफ होती है। अब जो नॉर्मली डोज़ बताई जाती है वो मटर के दाने के बराबर बताई जाती है, 250 से 500 मिलीग्राम दूध में एक समय बताई जाती है। अब ये किन-किन रूपों में आपके सामने हो सकती है, ये देख सकते हैं आप। एक माल्ट की फॉर्म में हो सकती है, पिघली हुई फॉर्म में हो सकती है। वर्तमान समय में इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है कि शिलाजीत गमीज़ के रूप में भी उपलब्ध हो ताकि आपको डोज़ का झंझट ना हो। आप रोज़ बस 1 गमी लें शिलाजीत के, देखिए इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा होता है और वो आप दूध के साथ चबाते हुए इस्तेमाल करें। या दूध नहीं भी है तो आप सीधे भी उसको मुँह में रखें और टॉफ़ी की तरह आप इसको चूस सकते हैं, चबा सकते हैं। अगर हम बात करें क्या शिलाजीत के कुछ नुकसान भी हैं, तो दोस्तों यूँ तो शिलाजीत का कोई सीधे तौर पर नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप शिलाजीत का प्रयोग करने से किसी प्रकार की अनुचित प्रतिक्रिया अनुभव करते हैं, एलर्जी आदि, तो आप शिलाजीत का प्रयोग बंद कर दें और अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही अगर आपको शिलाजीत का प्रयोग करते हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो भी एक बार आप बीच में चिकित्सक का परामर्श ज़रूर ले लें। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।